मैं सिर्फ अशोक कुमार, सबसे पहले मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूं, मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ। आज आप लोग इकट्ठा हुआ है, हम कोई नया एसोसिएट नहीं है, हम जहां पर आया हुआ है इस सिस्टम से अपना बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। मैं कोई नया चीज नहीं बताऊंगा, मैं जिस दिन से मैं ज्वाइन हुआ अपना अपलाइन लोग जो बताते हुए हैं उसी का चीज को मैं करते आ रहा हूं, केवल डुप्लीकेशन बिजनेस। मैंने जो किया हुआ है वही चीज मैं आज आपका सामने बताने जा रहा हूं। सुनने के लिए तैयार है? आपका आवाज देख के तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वक्त कम है इसलिए सीधा स्ट्राइट पे हम ट्रेनिंग में ही चले जाते हैं। ओके, ये ट्रेनिंग अब एवरी फ्राइडे आप लोगों का जो भी अपना वेन्यू में मिलता है वही ट्रेनिंग है, जो बेसिक ट्रेनिंग। यहां पर एक एसोसिएट, नया एसोसिएट आ गया तो वो अपना ग्रोथ कैसे करना है वही चीज, उसी को मैंने कैसे किया है ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं। उससे पहले दोस्तों, सबसे पहले सिक्योर लाइफ, बिलीव इन गॉड, ही विल डू योर ऑफ वर्क बट ओनली द लास्ट ऑफ। सबसे पहले किसका ऊपर भरोसा रखना है? ऊपर वाला को ऊपर भरोसा रखो, लेकिन जरूर वो आपका आधा काम कर लेगा। लेकिन वो कब करेगा? आधा का बाद में। आधा काम सबसे पहले कौन करना है दोस्तों? हमने करना है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अभी दोस्तों हमको एक रास्ता दिखाया हुआ सिक्योर लाइफ में, हमारा ग्रेट गुरुजी लोग, एक रास्ता, इसी रास्ते में चलोगे तो आप लोग यहां से डायमंड बन सकता है। हमने वही रास्ता को पकड़ लिया था, वही रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, रास्ता का अंग्रेजी में बोलते हैं पाथ, उसको अलग अलग मीनिंग में हम लेके आएगा तो सिक्योर लाइफ में अपना डायमंड, अपना ग्रेट गुरुजी लोग निकाला हुआ पी फॉर पैशंस। हम इस बिजनेस में आ गया तो हमारा अंदर सबसे पहले होना चाहिए दोस्तों वो पैशंस। क्या है? तसल्ली, तो धीरज। जिस व्यक्ति का अंदर वो धीरज रह गया वो आदमी यहां पर सफलता हो जाएगा। हम क्या है, छोटे मोटे चीज के ऊपर हम अपना पैशंस खो जाते हैं। आज जाकर के आप बाहर देख सकते हैं कई सारा जेल में भरा रहते हैं लोग, उन लोग के पास जाके पूछ लो, छोटे छोटे बच्चे होगा, 1 सेकंड 2 सेकंड उन लोग क्या है उनके अंदर वो पैशंस खो जाता है। वो पैशंस खो गया, उसी का वजह से वो जेल के अंदर पड़ा हुआ। लेकिन हम इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है, लेकिन हम यहां पर डायमंड बनना है तो हमारा अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों? धीरज। अभी आज ज्वाइन हो गया तो हम कल यहां से डायमंड बन सकते हैं क्या? लेकिन अगर 2 साल 3 साल यहां पर काम करोगे तो 100% हमारा आप बन सकते हैं यहां पर, है कि नहीं दोस्तों? थैंक यू। इसलिए हम कहने का है सबसे पहले धीरज आपका अंदर रख लो, वो आपको अपने आप आगे लेके चले जाएगा। अभी तक आप कैसे भी गुस्सा में है, कैसे भी आदमी हो, कैसे व्यक्ति हो मुझे पता नहीं, लेकिन यहां पर आ गया तो आप अपना अंदर वो धीरज के लेके आना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेगा तो दोस्तों एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब अपना सोच हमेशा हमारा यहां पर होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, बड़ा सोच होना चाहिए। कभी हम छोटा चीज नहीं सोचना है। हम अभी तक सोचते आ रहे था, अरे मैं इतना ही हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कोई पर्सनालिटी नहीं हूं, मैं कुछ बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं इतना दूर नहीं सोच सकता है, कुएं की मेंढक की तरफ मैं यहीं पे रहना है। नो, अभी हमको एक सिक्योर लाइफ मिल गया है, हमारा पीछे एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया है। हम यहां पर रुकने वाला नहीं है दोस्तों। हमारा सोच कैसे होना है? कैसे होना है? बड़ा सोच। कभी छोटी सोच मत सोचो। हम और आप यहां पर करोड़पति बनेंगे। अगर संजय जैन साहब बन गया तो हम नहीं बन सकते? हम भी बन सकते। अरे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मेरा बापू के पास कुछ भी नहीं है, एक छोटा अपना खुद का मकान भी नहीं है, किराया पर रह रहे हैं, हम कहां यहां बन सकते हैं? मैं तो साइकिल का ट्यूब चेंज करने वाला है, मैं तो यहां मैकेनिक का काम करने वाला, मैं तो यहां बेकरी में नौकरी कर रहा हूं। दोस्तों आज कहीं पर काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आई डोंट नो, बट यहां पर अगर आपका सोच बड़ा रह गया तो इस सोच से केवल आप 3 साल में आपका जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। थैंक यू। उसको चाहिए तो मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दे सकता हूं। एक बहुत बड़ा एक होटल में 2 लड़के वेटर का काम कर रहे थे।
क्या है? वेटर समझते हो ना? चाय पानी लेके आता है, वो वाला काम करते हैं 2 बंदे। वही 2 बंदे को दोस्तों उन लोग एक दिन ऐसे रास्ता में अपना फ्री टाइम में जा रहे था, जाते वक्त देखा है और एक बहुत बड़ा होटल नजदीक उसको सामने दिखाई दिया। वो दोनों क्या काम करते थे? वेटर का काम। लेकिन वो क्या बोला, दोनों देखा, अरे वाह, हम तो छोटा मोटा होटल में काम कर रहे हैं यार, ये इतना बड़ा होटल है। वो दोनों में एक ने क्या बोला, सर जरूर इस होटल में आकर के मैंने खाना खाना एक दिन। दूसरे ने क्या बोला, दोस्त मैं जरूर इस होटल से मैंने टिप्स लेना है। समझ में नहीं आया लग रहा है। एक आदमी सोचा है मैं यहां पर जाकर के खाना खा के टिप्स देना है। दूसरे ने क्या सोचा, मैं इसी होटल में कैसे भी नौकरी पे जा करके टिप्स लेना है। अभी आपको मिला हुआ इस सिक्योर लाइफ से जो देना था दे दिया, अभी लेने का बारी आपका है। ले सकते हैं कि नहीं दोस्तों? इसी के लिए आपका सोच को बड़ा रख लो। केवल हर चीज आपका सोच के ऊपर है। आप धीरू भाई अंबानी को देख सकते हैं, वो सबसे पहले पेट्रोल पंप में पेट्रोल डाला करता था। उसने अपना सोच को बदला है, तभी जाकर के अभी हिंदुस्तान में नंबर 1 बन गया। उनके साथ वाला अभी भी पेट्रोल डाले होगा, क्योंकि उन लोग सोच अभी तक बदला नहीं। दोस्तों थैंक यू। तीसरा देखेगा तो यहां पर टीचेबिलिटी। हम देखो ये चीज करने के लिए तैयार है, हम किसी को सुनने के तैयार नहीं है, ज्ञान देने के लिए तैयार है। बेशक 10वीं क्लास फेल क्यों ना हो, लेकिन दूसरा को ज्ञान देने के लिए हम रेडी है। हम दूसरा को बात मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारा अंदर क्या आ जाता है, वो ईगोपन आ जाता है। ईगो, वो घमंड, वो अहंकार, वो जिसका पास आ जाएगा वो यहां पर सफलता नहीं हो सकता दोस्तों। क्योंकि मैंने भी देखा है, यहां पर जिस दिन मेरठ में मैं फौज में नौकरी कर रहा था, मैंने भी इस सिस्टम को देखा, ज्वाइन हो गया, लेकिन मेरा अंदर भी वो ईगो था दोस्तों। मेरा अपलाइन मिस्टर दशरथ सिंह जी आकर के बताते हैं, सर ऐसा करना ऐसा करना। मैं बोला जाओ यार, फौज का हवलदार है, एक सिपाही आकर के मुझे समझा रहे क्या? पूरा कंपनी को संभालने वाला हूं, तू मुझे समझाएगा? तू जा जा, मैं कर लेता हूं। क्योंकि मेरा अंदर क्या था दोस्तों? वो घमंड था, ईगो था। फौज में मैं 50 आदमी को मैं कमांड कर सकता है, तो यहां पर भी मैं सोचा यूं कर लेता हूं। कोशिश किया दोस्तों, लगभग 40 दिन तक एक भी व्यक्ति नहीं आया। थैंक यू। लगभग 40 दिन हो गया, हिम्मत हार गया दोस्तों। तब मैं देखा फौज का हवलदार सिपाही के पास जाकर के बोलता, सर नमस्कार। क्योंकि दोस्तों मैं अपना गलती मान लिया था। क्योंकि जब तक हमारा अंदर घमंड है, दूसरा का सुनने का इच्छा नहीं है, हम यहां पर सक्सेस नहीं हो सकता दोस्तों। अगर सक्सेस होना है, आप अपने आप को क्या करना है? नम्रता से, जो बोलने वाला आपका अपने तो आपका सिस्टम में जो भी आपका अपलाइन बोलता है, उनको आप सुनने का, सीखने का वो कोशिश में रखना। एबिलिटी टू लर्न, चाहे जो कोई भी बोले, हम सीखूंगा करके आप आज से चेंज करके देख लो। ठीक है दोस्तों, हर चीज जानने वाला एक ही आदमी है, कौन है दोस्तों? वही है दोस्तों। हमारा आप यहां पर क्या करना है? सीखना है, सीखना, सीखते जाना है। स्काई इज द लिमिट। सीखने का बहुत कुछ है। अगर हम कुछ 8 स्टेप, 1 हफ्ता 2 हफ्ता मीटिंग अटेंड कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे? अरे मैं सब कुछ आता है। ओके, वही पिसा हुआ आटा को बार बार पीसते रहते, क्या करना है उसका? नहीं दोस्तों, ये पिसा हुआ वही आटा को पीसते रहते हैं, आप उसको सुनते रहना पड़ेगा, तभी आप यहां पर डायमंड बन सकते हैं। थैंक यू। अगले देखेगा तो H फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी। वो बताता जा रहा है, ईमानदारी हटी दुर्घटना घटी। और कोई जरूरत नहीं है। ईमानदारी सबसे पहले किसका ऊपर? अपने ऊपर, अपना सिस्टम का प्रति आप ईमानदारी रहना। बहुत सारा गड़बड़ पार्टी है, अभी देखो, अभी गेट का बाहर भी चल रहे हैं, ये नहीं चाहिए। अगर टिकट का घुसने का कोशिश कर रहे दोस्तों, ईमानदारी है क्या? ईमानदारी रखो। यहां पर जो भी अभी कितना रुपए का टिकट है सर? आज
300 रुपया, ये कोई आप फालतू में फेंक नहीं रहे हो, ये आपको डबल इंटरेस्ट के साथ मिलने वाला 300 रुपया आपको 3 करोड़ रुपया में आएगा दोस्तों, एक दिन। थैंक यू। ये था दोस्तों इसी रास्ता को आप फॉलो करोगे, आपको कोई माइकलाल रुक नहीं सकता दोस्तों, आपको डायमंड शिप से। नेक्स्ट, थैंक यू। अगले आप क्या देखना दोस्तों, व्हाट टू डू, क्या करना क्या है। यहां पे आप देख सकते हैं 100% सक्सेस लेने के लिए सबसे पहले है 90% हमारा अंदर ये जोश, ये उत्साह, यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोश। लोगों को अंदर आज जोश नहीं है। जवान लड़का है, 20 साल का है, जाकर के हाथ मिला के देखो 3 अंगुली देता है, हाँ सर नमस्कार। मैं बोल रहा हूं यहां पर 80 साल का बुड्ढा क्यों ना हो, जाके हाथ मिलाने से 440 वोल्ट का करंट लगना चाहिए दोस्तों। यस, यह है सिक्योर लाइफ एडवाइजर। ये एक्साइटमेंट दोस्तों, उत्साह, बेशक आपके साथ कोई आए ना आए, डोंट वरी, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आपका अंदर वो उत्साह होना चाहिए। उत्साह कहां से आना है? मुझे देखते ही ये उत्साह है क्या? उत्साह अंदर से आना दोस्तों। कुछ आदमी बोला सर ट्रेनिंग में बता रहा है हमेशा स्माइलिंग फेस में रहना है, हंसते रहना। यहां पर अपना इनको देखते ही घर में जाकर बीवी को देखते हैं, ये उत्साह नहीं है दोस्तों, ये उत्साह नहीं है। उत्साह हमारा अंदर दिल से आना चाहिए। हम इस बिजनेस में आ गया तो मैं करके दिखाऊंगा, मैं एक संजय जैन जी जैसे बन के दिखाऊंगा। हम साधारण परिवार है, लेकिन मैं करोड़पति का लिस्ट में मैं जाऊंगा। ये दोस्तों हमारा उत्साह। ये उत्साह कभी आपको देखते मुझे पता चल रहा है। आप लोग जरूर 100% दोस्तों, 3 साल का जगह 4 हो सकता है, 4 का जगह 5 हो सकता है। मेरा नजरों में पूरा की पूरा यहां का डायमंड है दोस्तों। थैंक यू। अगले देख सकते हैं तो दोस्तों 8 स्टेप्स टेक्निक, कुछ टेक्निक्स वो बताया हुआ यहां पर। 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये बड़े बड़े पत्थर है, ये क्या है मैं बाद में बता देता हूं। उसके बाद देखो 2% फाइन ट्यूनिंग, ये फाइन ट्यूनिंग जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, हम 98% पास हो गया या 2% से क्या है, अपलाइन के साथ सही तालमेल नहीं रखते, इसलिए उन लोग मार खा जाते। बहुत अच्छा काम चल रहा है, हर चीज में बढ़िया है, लेकिन उनका कितना है, वो 2% का वो सही तालमेल नहीं है दोस्तों, वो फाइन ट्यूनिंग नहीं है। इसी का वजह से बोलता है मेरा 4 साल हो गया जी मैं डायमंड नहीं बन पाया, मैं 6 साल हो गया जी मेरा टीम 3000 का है। उसका रीजन क्या है? उसका अंदर उत्साह भी है, जोश भी है, और टेक्निक के मुताबिक काम कर रहा है, लेकिन वो फाइन ट्यूनिंग ना है। उसी का वजह से क्या हो गया, उसका स्लो होना शुरू हो गया। उसका 100% सक्सेस में क्या हो गया, स्लो होना। इसलिए ये 2%, ये 100% जरूरी है दोस्तों। कल अपना दशरथ जी गाड़ी ले रहे हैं, नया आरडी 36 लाख का गाड़ी ले रहे हैं। उस गाड़ी में 3 ड्राइवर का रेडी करके रख लो, फ्यूल टैंक फुल कर लो। अगर भैया का अंदर 2 रुपए का हवा नहीं तो काम चलेगा दोस्तों। हवा 2 रुपए का है दोस्तों, लेकिन वो 36 लाख का गाड़ी चल पाएगा। इसलिए दोस्तों वो फाइन ट्यूनिंग जरूरी है। आज तक किसी ने किया नहीं तो कोई बात नहीं, आज से करना शुरू कर लो। ओके, अभी सर वो 8 स्टेप्स टुवर्ड सक्सेस क्या क्या है, वो उधर आने से अच्छा इधर बड़े बड़े पत्थरों से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, ड्रीम क्या होता है, सपना। 2 पे गोल्ड मंक लगा दिया, रात को माधुरी दीक्षित के साथ नाचते हुए, यही सपना है क्या? बताओ दोस्तों, सपना वही है क्या? नो, आंख बंद करके देखने वाला कोई सपना नहीं है। यहां पर आंख खोले हुए जीते जी आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रीम। उसी को हम सपना कहते हैं। यहां पे गोल, ड्रीम का मतलब क्या है, एक गोल सेट करना है। आप बताओ, जिसको इतना बढ़िया कार नहीं चाहिए हाथ खड़ा करें, जिसको चाहिए खड़ा कर ले।
शाबाश, आपके लिए मैं जोरदार तालियां। थैंक यू। यही है दोस्तों, हमें चाहिए क्या है, हम अभी से गोल सेट करना है। क्या है, मेरा को 1 साल में ये गाड़ी लेना है। अभी पॉकेट में मनी पर्स में हाथ लगाया तो यहाँ 30 रुपया है वापस जाने के लिए। 30 रुपया है यहां से बागपत जाने के लिए, बस के लिए। लेकिन गाड़ी कितना है, 14 लाख का गाड़ी लेने का सपना देखना है। मिलेगा क्या? मिलेगा दोस्तों, उसको हम सेट करना पड़ेगा। उसको हम अभी से सेट करना पड़ेगा। जो 1 साल के बाद हम लेना है, 1 साल जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता हुआ चीज को हम यहां पे क्या है, निर्णय करना है, टप्पा लगाना है, मैं यहां से लूंगा। यही दोस्तों ड्रीम। जो कुछ लोग बोलते हैं सर पैसा कमाने के बाद ले लेता हूं। पैसा कमाने के बाद तुम क्या लेगा भाई? सभी आदमी एक बच्चे को भी बताओ, वो भी जाके ले लेगा। एक बच्चे को 10 रुपए देके जाके टॉफी ले लो बोलने से बच्चे नहीं लेगा भाई। पैसा आएगा तो हर आदमी जाकर के ले सकता। इधर बगैर पैसा का लेना है, जो लेने के लिए तैयार है हाथ खड़ा करे। इसी को बोलते हैं ड्रीम दोस्तों। जो बगैर पैसा का हम यहां पर सेट करते हैं, उसी को बोलते हैं यहां पे गोल। आप देख सकते हैं किस किस का घर में टीवी है, टीवी उसमें केबल कनेक्शन, एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी, दुनिया भर के चैनल आता है। कोई देखते हैं? डिस्कवरी चैनल में, एनिमल प्लैनेट में दिखाता है, शेर ऐसे ही देखते रहते हैं। 200-300 डियर का हिंदी में क्या बोलते हैं सर? डियर, हिरन। हिंदी थोड़ा कमजोर है दोस्तों, पहले बता दिया सर ने, माफी मांगता हूं मैं। जो हिरन 150-200 हिरन एक साथ क्या है, उधर वो पानी पीते रहता है। वो दूर से कौन देखता है? शेर, शेरनी देखता है। वो क्या 200 को कट्टा पकाता है क्या? वो सबसे पहले देखता है टक, उस 200 में एक को क्या कर लेगा? चुन लेगा। जो इलेक्शन में वोट डालते हैं ना, ऐसे यहीं से वो डाल देगा, आज इसी को पकड़ना है। उसी का पीछे भागता है दोस्तों। टीवी में हमको दिखा रहे हैं ये पूरा भाग रहे हैं, वो पीछे से शेरनी भगा रहे। नो, शेरनी जो पहले जो निश्चय कर लिया है, इसी को आज खींचना है, उसी का पीछे चलता है दोस्तों। जिसका उसने टप्पा लगा लिया है, आज उसी को बनाना है खाने के लिए, इसलिए वो उसी का पीछे दौड़ता है। हम टीवी देखने वाला को लग रहा है ये भगा रहे, 200 को भगा रहे, कोई भी वो ऐसा नहीं है, पूरा जा रहे, कोई भी एक मिल गया तो ठीक है, मेरा भूख मिट जाएगा। नो, वो पहले से जो सेट करता है उसी को जाके पकड़ता है दोस्तों। ऐसे ही हमारा सेटिंग होना चाहिए। हम यहां पर आ गया तो लोगों के साथ मिलकर के चलते रहो, आ गया, ये नहीं है दोस्तों। हम यहां पर क्या करना है? सेट करना। वो गोल भी दोस्तों 3 तरह का होता है, देखा है तो शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में देखेगा तो 3 से 6 महीना में बहुत सारा लोग ले लिया होगा मोटरसाइकिल, मतलब 50, 60, 70 हजार तक का इनकम हो सकता है कि नहीं? आराम से। मिडिल टर्म 1 से 2 साल के अंदर हो सकता है कि नहीं दोस्तों? एक कार। कुछ आवाज नहीं आ रही सर। मैं मद्रास का, कोयम्बटूर का रहने वाला है। मैं यहां पर इसी मीरठ में फौज में नौकरी कर रहा था, इंडियन सिग्नल कोर में। मैं यहीं पे नौकरी कर रहा था। मेरा 21वां साल हो गया था। मैं कहां से? असम से यहां पर पोस्टिंग आया। कसेरू कीड़ा में एक सरकारी क्वार्टर मिल गया, बच्चे दोनों को आर्मी स्कूल में डाल दिया। मैं यहां पे आने जाने के लिए मुझे क्या सर, एक साइकिल चाहिए। एक नया साइकिल अबू लेन में जाके पूछा है तो दोस्तों 1800 रुपया एक अटलस साइकिल का कीमत है। भाई गॉड, मेरे पास उतना पैसा नहीं था दोस्तों। थैंक्स गॉड, इसी सिस्टम में आकर के मैंने गोल सेट किया। ठीक 6 महीना में दोस्तों, 6 दिन पहले इधर ही सामने विक्रांत बजाज, यहीं से 60,000 रुपया का बजाज पल्सर मोटरसाइकिल मैंने लिया। ठीक 1.5 साल में दोस्तों, थोड़ा से मैं जो बताया हुआ था वही सोच बदला था। मैं यहीं पर तानिया ऑटोमोबाइल से 1.5 साल में मैं एक
मारुति अल्टो LX एसी गाड़ी, मेरा कमांडिंग ऑफिसर के पास सेकंड हैंड गाड़ी था, मैं एक नया गाड़ी इस सिस्टम से लिया दोस्तों। अभी बताऊं तो जनवरी 14 हमारा मद्रास में पोंगल बोलते हैं, उस दिन में 15,27,000 रुपए का टॉप मॉडल टोयोटा इनोवा इस गाड़ी से लिया। क्योंकि दोस्तों मैंने गोल सेट किया था, मैं ऐसा नहीं है जो आने के बाद लूंगा, नो, मैं डिसीजन ले लिया, यहां से लेना है लेते जा रहा हूं। अभी भी मैं डिसीजन कर लिया, वही कोयम्बतूर में एक साई बाबा कॉलोनी एक जगह पे 1 करोड़ रुपए का मकान है दोस्तों। कितना? पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, लेकिन क्या है, 1 करोड़ रुपए का मकान का मैंने टप्पा लगा लिया दोस्तों। ऐसा टप्पा आप भी लगाओगे तो आपका पास भी आ जाएगा। यही है दोस्तों ड्रीम। थैंक यू। गोल सेट कर सकते हो? मेरे लिए नहीं, अपने लिए सेट करो। जिसको सेट करोगे उनके पास आएगा दोस्तों। जिस आदमी अपना दिल से मांग करके वो सेट करता है उनके पास है जरूर आएगा। ये था दोस्तों गोल। अगले नेक्स्ट पार्ट देखेगा तो लिस्ट। हम गोल सेट करके घर में जाकर के बैठने से हम कुछ यहां पर सफलता नहीं ले सकते दोस्तों। यहां पे क्या है, यहां पे हम लिस्ट भी बनाना पड़ता। लिस्ट किसका बनाना? कुछ लोग बोलते हैं सर ये लिस्ट क्या होता है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, मैं मद्रासी आदमी हूं, मुझे यहां पर कौन जानता है, मैं किसका लिस्ट बनाऊं। अगर आप बनना शुरू कर दोगे तो दोस्तों 50 नहीं, 500 नहीं, 5,000 तक भी बन सकते हैं। वो लिस्ट हम बनाना है। यहां पर देखो लिस्ट में भी 3 तरीका होता है, एक हॉट लिस्ट, एक वार्म लिस्ट, एक कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में दोस्तों आपका कौन, ब्लड रिलेशन, जो आपका खून का संबंधित लोग हैं उनका सबसे पहले बताना। हम क्या करते हैं, घर में लोगों को बताते हैं, दुनिया भर के आदमी को बताते हैं, लेकिन अपने आदमी को नहीं करते। अपना खुद बड़े भाई को बोलते हैं इसको मैं क्यों बताऊं, ऐसे रहने दो, इसमें मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। गलत है दोस्तों। यहां पर सबसे पहले हम अपना रिलेशन, ब्लड रिलेशन, आपका भाई बहन, चाचा ताऊ, मामा मामी, इनको सबसे पहले बताओ। कोई आएगा नहीं, आएगा तो आपका खुशकिस्मत है। हम क्या करना है, सबसे पहले अपना ब्लड रिलेशन का अभी तक नहीं बताया तो कोई बात नहीं, आज जाकर के दोस्ती बना करके आ जाए, यार एक बिजनेस दिखाता हूं, उनका लिस्ट में लगा लो। फिर वार्म लिस्ट, आपका साथ जो पढ़ा लिखा है, आपका साथ छोटा बचपन से रहते हैं, जो कहीं आप कहीं देहरादून में है तब आपका साथ रहा होगा, कहीं मीरठ में आने के बाद पड़ोसी रहा होगा, उन लोग का एक लिस्ट। ये लिस्ट जरूरी है दोस्तों। कोल्ड लिस्ट, बिल्कुल अजनबी लोग, जहां पर भी आपको रेलवे स्टेशन में मिला, बस स्टॉप में मिला, कहीं पिक्चर हॉल में मिला, उन लोग का आपके साथ अभी तक बात नहीं किया होगा। आप कहीं बस में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो दोनों कान में दो वो गाना डाल दिया होगा, सुनते जा रहे होगा। मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ी देर ऑफ करो, जो बगल वाला के साथ हाथ मिलाना शुरू कर लो, वो उसको आपको कान से कान तक लेके जाएगा, आपको पता नहीं चले। इतना बढ़िया हो जाएगा दोस्तों ये कोल्ड लिस्ट से। क्योंकि ये लिस्ट को हमारा सिस्टम में बोलते हैं बैकबोन ऑफ द बिजनेस। आदमी को ये बैकबोन कितना कितना आवश्यकता है सीधा खड़ा होने का, ऐसे ही इस बिजनेस में आप सीधा खड़ा होना है तो आपको ये लिस्ट का आवश्यकता है दोस्तों। लोग सोचते हैं हमारा मोबाइल में 200 आदमी का नंबर है, 300 आदमी का नंबर है, इसी से मैं कर लेता हूं। गलत, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपना लिस्ट बनाओ, अपना डायरी में जो भी बोलता है उसको लिखो, जो जानते हैं आप उसको नाम नंबर एड्रेस के साथ लिखो, उसको कॉल करके देखो दोस्तों। क्योंकि जो बताते हैं उसका मुताबिक करोगे तो आपको सक्सेस है, नहीं तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। लिस्ट बन पाओगे? लिस्ट बन पाओगे? बस। अगले तीसरा देखेगा तो दोस्तों इनविटेशन। इनविटेशन में सबसे पहले कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार बोल देते। जहां पर बोलता है यहां पर कचरा मत फेंको, वहीं जाकर के कचरा को फेंकते है ना जी। ये लेडीज सेक्टर जानते हैं। हम यहां पर ऐसा नहीं करना। यहां पर हम जो बोलते हैं, जो नहीं करना है तो नहीं करना। सीधे से सीधा जिस व्यक्ति को आप इस बिजनेस दिखाना चाहते हैं, नेक्स्ट उसका सबसे पहले क्या है दोस्तों, क्लियर दी नाइट करो। कल आप बिल्कुल फ्री है जी, यस फ्री है, तो फिर आप उसको इनविटेशन टूल के साथ
जो इनविटेशन कार्ड मिलता है उस कार्ड का देख करके उसको यहां पर इनवाइट करना, यहां पर इनविटेशन करना है। बस आपका काम उससे ज्यादा है नहीं। जो भी समझाने के लिए यहां पर लीडर है, चलाने के लिए सिस्टम है, आपका काम जिस व्यक्ति को आप इस बिजनेस को दिखाना चाहता है, उसको एक अच्छा एक ऊंचा पोजीशन पे लेके आना चाहता है, उसको हाथ पकड़ कर ले आकर के यहां पर बिठाना है। ओके, अगले देखो दोस्तों, नेक्स्ट देखेगा तो अपना शो द प्लान। जो व्यक्ति को आप इनविटेशन दे रहे हैं उसको हम यहां पर क्या है, अपना प्लान दिखाना है, शो द प्लान। उससे पहले उसमें क्या क्या कैसे कैसे आप रहना है, ड्रेस कोड। यहां पर सुबेरे भी हम आकर के देख के गया था, बहुत सारा लोग बगैर टाई का बैठा हुआ, अभी भी है, लेकिन आप टाई हमारे लिए नहीं पहन रहे दोस्त। अभी ये पसीना आ रहा है, या मुझे क्या पसंद है क्या इस गर्मी में ये टाई पहनने के लिए, लेकिन ये झेलना पड़ेगा तभी पैसा आएगा। झेलोगे कि नहीं दोस्तों? जो अपलाइन बोलते हैं, जो सिस्टम बोलते हैं, आप अपना ड्रेस कोड में रहना है। ड्रेस कोड में एक बेकारी भी ऐसा टाई बांध करके कोट डाल के गए, हाँ भाई एक 10 रुपए दे दो, भाई 20 रुपीज दे दो, दे देगा क्या? वो भी अपना ड्रेस कोड में होने, पटा पुटा हुआ पहन करके, वो चप्पल चुप्पल नहीं है, बगैर में जाकर के बाबूजी तब दे, है कि नहीं? हर आदमी को एक ड्रेस कोड होता है दोस्तों। अभी एक सिविल ड्रेस में आकर के कोई आपका गला पकड़ेगा तो आप छोड़ दोगे? छोड़ दोगे क्या? नहीं। अगर वही काकी काकी पहन करके, टोपी पहन करके वही पुलिस वाला आकर गए, चल भाई, अरे भाई क्या हो गया? क्यों? हम उसको ड्रेस कोड को दे रहे, वो ड्रेस देख के, डॉक्टर है तो वो पहन लेते हैं, पुलिस है तो वो पहन लेते हैं, इवन बस का कंडक्टर पहन लेते हैं। हम यहां पर करोड़पति बनने वाला टाई पहनने के लिए शर्म आता है क्या? बोलो जी। कुछ लोग बोलते हैं शर्म आता है जी, सही में शर्म आता है। मुझे आया था कसे रुकीड़ा से लेकर के मैं वो वेन्यू तक में साइकिल में आते वक्त टाई बांध के आएगा तो पूरा मेरी तरफ देखते थे। थैंक यू। पहले शुरुआत में मुझे भी हुआ था, लेकिन मेरा अपलाइन ने बोला दशरथ जी नहीं सर मैं नहीं बोल रहा हूं, अपना अपलाइन बोला हुआ है, आप पहन के ही आना। फिर भी टको 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 साइकिल चेन निकल जाता, कभी उसमें लगाओ टाई बांध करके। मैंने किया दोस्तों, इसलिए आज आपके सामने यहां पे हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप सबसे पहले यहां पर ड्रेस कोड चुन ली, ड्रेस कोड में रहो, एकदम डेली शेविंग कर। मेरा जैसे काला पीला आदमी भूत जैसे मैं पहन के घूम सकता है, तो आप लोग इतना बढ़िया पर्सनैलिटी आप नहीं पहन सकते दोस्तों? बोलो, आप पहन सकते हैं कि नहीं दोस्तों? सही बता रहा हूं, यहां पर आया हुआ हर आदमी मेरा से पर्सनालिटी है। मैं बताऊं मैं काला भूत हूं, मैं पहन सकता था, आप पहन सकते। ओके, इसमें जरूर हम ड्रेस कोड में रहना है। अपना अपलाइन बोलता है, अपना क्या नाम है, आगरा का वो ट्रेला में सब्जी बेचता है हरी सिंह जी, हाँ, उसने जाकर के फ्रूट का दुकान में पूछा हुआ ये अंगूर कितना रुपया का? बोला 30 रुपया का। बगल में देखा, ये अंगूर कितने का है? ये 50 रुपया का। क्या अंतर है भाई? वो प्लास्टिक पन्नी का अंदर है, ये बाहर है, इसीलिए उसने सोचा बाहर का अंगूर 30, वही अंगूर पन्नी के अंदर चले गया तो 50 रुपया। अगर साधारण आदमी अगर 40 का है तो टाई बांधने के बाद हम 50 का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? इसलिए बोल रहा हूं। अभी कुछ लोग ऐसा है, सर मैं बचपन से लेकर के मैं अभी 55 साल हो गया है, अभी तक मेरा अड़ोस पड़ोस सब देख रहे हैं, मैं अभी तक वो धोती कुर्ता पैजामा उसी में घूमते रहा चप्पल पहन के, अभी एकदम मैं कहां से सर टाई टुई बांध के उन लोग देखेगा। अगर आप उनका देखना शुरू करोगे तो यहां पर आप आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। अगर यहां पर आगे बढ़ना है तो उनका देखने दे, हंसने दे, तब जाकर के आप यहां पर कामयाबी हो सकता। क्योंकि मैं पहना था, मुझे भी देख करके हंसा था। मेरा साथ वाला बोला ये तेरा को फौजी ड्रेस अच्छा नहीं है क्या, साला काला पीला कहां से पहन रहे? बोला उसका निकाल कर रख अलग। मैं बोला नहीं भाई मैं तेरा बात नहीं मानूंगा, मैं मेरा अपलाइन का बात मानूंगा। उन लोग हंसा था दोस्तों। आज उन लोग का एड्रेस 2 नहीं है, इस अशोक कुमार जी भी 15 लाख का गाड़ी में घूम रहे।
इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप दो दूसरा आदमी जो बोलता है वो आश्रय खेल करके वो उसको बात मत सुनना। लोग बाहर जाने के सैकड़ों लोग बोलने के लिए, आप यहां से सुनो यहां से छोड़ दो, क्योंकि लोग बोलते रहते हैं यहां से सुनो यहां से छोड़ दो। एक पाइप होता है ना, पानी इधर से डालोगे तो यहां से सर चले जाते, लेकिन यहां पर आते ही जो सिस्टम में अपना अपलाइन बताते हैं, एक पाइप ऐसा होता है टी पाइप, चाहे यहां से भी डालो यहां से भी डालो, कहां आता है? अभी यहां पे आ गया तो इधर से भी सुनो इधर से भी सुनो, पूरा कहां लेकर रखना है? दिल में लेकर रख लो। जैसे बाहर का लोग बोलेगा तो यहां से सुन के यहां से। इसलिए ड्रेस पहनते वक्त सभी आदमी आपको छेड़ेगा, आपके साथ नहीं मेरा साथ भी हुआ था, करेगा, लेकिन हम क्या है उसको झेलना पड़ेगा। ठीक है बोल रहे गुड, शाबाश, उसको इतना ही बोल, शाबाश बोल करके आप चलो, देखो कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा। आज का डेट में दोस्तों अगर बगैर टाई का मैं मुझे बाहर निकालेगा तो मुझे ऐसा लगता है मुझे अंदर कुछ कमी है। पहले शर्म आते थे, मैं भी फोल्ड करके पॉकेट में रखने वाला था, अभी मुझे ऐसा है बगैर टाई का बाहर निकालने से मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है कुछ कमी है मेरे अंदर, ये कंडीशन हो जाता है। कब इसको हम हैबिचुअल में हम अपना आदत में लेके आएगा तो ये आपका अंदर भी हो जाए। इसलिए कृपया अभी दूसरा वो देख रहे ये देख रहे, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, वो कैसे सोचेगा ये कैसे सोचेगा, दूसरा सोचने के बारे में आप चिंता मत करो। यहां पर सिक्योर लाइफ में आप सफलता होना तो मैं नहीं बता रहे, अपना सिस्टम बता रहे, सबसे पहले ड्रेस कोड में होना। ठीक है दोस्तों, अगले देखोगे तो टाइम पंक्चुअलिटी बिल्कुल सही है। इस मिनट में आज 1 बजे स्टार्ट है तो 1 बजे नेशनल एंथम शुरू हो गया, इसके लिए जोरदार तालियां दोस्तों, थैंक यू। इसी टाइम का मेंटेन करना है, कभी भी टाइम को आगे पीछे नहीं करना। अब वेन्यू में 5:30 बजे का प्लान है तो 5:30 बजे उधर वेन्यू में प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये नहीं है सुबह से आकर 8 बजे से बिठा कर रख दिया, वो बेचारा बैठा रहता है उधर देखते रहता है। नो, टाइम पंक्चुअलिटी हर चीज में चाहिए। अगर देखो यहां पर बहुत लेट आ रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं, यही मैं बता रहा हूं। या यहां से अभी मुंबई का टिकट ले लिया होगा, रेलवे स्टेशन में से आधा घंटा बाद जाएगा क्या? उनको छोड़ो, आपको पूछ रहा हूं, जाओगे क्या? आधा घंटे 1 घंटा पहले से जाकर के वो चाय वाला को और उनके पास जाकर के सर ये गाड़ी कब आएगा, सर ये गाड़ी कब, बार बार पूछते रहते हैं कि नहीं। लेकिन यहां पर बोलता है टाइम नहीं है जी, थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा सा टाइम निकालो। वही बिकॉज टाइम इज एवरीथिंग इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस में समय सब कुछ है, अगर समय दोगे तो आप यहां पर कुछ पाओगे। और टाइम का पंक्चुअलिटी भी कीप अप करना, कितना बजे जहां पर किसको, सही टाइम सही ड्रेस, आपको कई चिंता करने का जरूरत नहीं। सही वक्त पे सही ड्रेस पे होगा तो आप कई चिंता करने का जरूरत नहीं। आप करेक्ट ड्रेस में है, करेक्ट टाइम पे है, जिस व्यक्ति के साथ मिलना है, फॉलो अप करना है, ये करना जो भी करना है आप जाके कर सकता है, हम यहां पर सफलता हो सकता है। नेक्स्ट देखो डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है। कुछ लोग के वजह से, चंद लोग के वजह से पूरा सिस्टम में गड़बड़ हो जाता है। हम उनको क्या करना है, सिखाना है, क्योंकि जो भी नया आते हैं वो बच्चे हैं, उनको पता नहीं है कि सिस्टम में कैसे चलना, क्या चलना, वो अपना स्टाइल में अपना में चलता है। हम उन्हें बताना है यहां पर आ गया तो ये डिसिप्लिन है दोस्तों। आप बेशक कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन यहां पर जो बताया वो मुताबिक, तो आप कितना बड़ा बिजनेसमैन है, रोज कई करोड़ रुपए कमा रहे होगा, लेकिन यहां पर आ गया तो मोबाइल स्विच ऑफ है तो स्विच ऑफ। कुछ चीज होता है ये करना है तो उसका डिसिप्लिन ओबीडियंस होना है। अभी यहां बहुत सारा लोग है, मेरा से पर्सनालिटी है, मेरा से पढ़ा लिखा है, मेरा से पैसा भी ज्यादा रखा होगा, फिर भी उन लोग अपने आप को नम्रता से बैठा हुआ, ऐसा एक डिसिप्लिन हमारा अंदर ले, वो डिसिप्लिन यहां पर आ जाता है। अगर डिसिप्लिन में आदमी रहेगा तो, डिसिप्लिन में एक जानवर रहेगा तो हम सर्कस में जाके टिकट लेके नहीं देखते। बोलो जी, एक हाथी और जो भी शेर वगैरह को वहां पर वो डिसिप्लिन में लेके आता है सर्कस वाला, उसको हम टिकट लेकर के नहीं देखते। अगर हम यहां पर डिसिप्लिन में आप रहेगा तो कल आपको भी टिकट लगेगा दोस्तों देखने के लिए, ये चीज दिमाग में। अगले टेस्टिमनी में और कुछ नहीं है, जो चीज आपने यहां पर पाया है उस चीज को सबका सामने आके बताना, क्योंकि लोग को पता होना चाहिए ना। आप वही बैठे रहोगे तो संदीप चौधरी जी ने यहां से क्या कमाया, इस साल ने कौन सा गाड़ी लिया हुआ, इस साल ने क्या यहां से कमाया हुआ, ये तो लोगों को पता होना चाहिए, है कि नहीं?
अभी हमने अपना यहां से जो भी पैसा कमाया हुआ है उसको 4 आदमी को सामने तो बताना है, क्योंकि पहले मैंने यहां करके प्लान देखा था, तब कुछ लोग, चंद लोग सामने जा करके बता रहे मेरा नाम सो, मैं यहां से आकर के 40,000 कमा लिया, 35,000 कमा लिया। मैं पीछे बैठ करके सुन रहा था, अरे 40,000 35,000, उसी के लिए मैं ज्वाइन किया। सही बता रहा हूं, मुझे बाकी बिजनेस कुछ समझ में नहीं आया, केवल वो पैसा टेस्टिमनी देख के इतना हजार, मैं सोचा अरे मेरा भी हजार आ जाएगा। वही है दोस्तों, आज हजार नहीं, कई लाख आना शुरू हुए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप क्या है, टेस्टिमनी देने के लिए कभी पीछे नहीं हटना, बिल्कुल हमेशा आगे आना है। 4 आदमी को सामने में बोलूं, केवल यहां पर नहीं, दूसरा किसी के साथ आपको एडिफिकेशन करेगा, ये बंदा ऐसा है, यहां से ये कमाया हुआ, ये है वो है, आप उनके सामने दिखाना है, हाँ जी देख मैंने भी इस सिस्टम में करके ये कमाया है, पहले मेरा जिंदगी ऐसा था, आज देखो मैं कैसे है। अभी मैं बता रहा हूं ना, जमीन में सोया हुआ आदमी था, आज कहां है वो, डनलप बेड भी डबल सही से दोस्तों, 4 पाई लगाने का जरूरत नहीं है, नीचे से इतना बड़ा बेड है, कभी सपना में सोच सकता था क्या, लेकिन आज सो रहे, क्योंकि हमने जो कमाया वो चीज लोगों को बताना है, तभी तो हमारे साथ लोग आते हैं। आप जो 4 पैसा कमाओगे तभी देख करके आपको पड़ोस भी आएगा, नहीं तो क्या बोलेगा, ये तो ऐसे ही घूमते रहे या फालतू को, क्या है। हम शो का बिजनेस है, हम दिखाना है लोगों को सामने, हम जो भी कमाई कर रहे हैं वो दिखाने का। इसीलिए टेस्टिमनी देने के लिए कभी पीछे नहीं हटना दोस्तों, अगर आगे बढ़ना है तो। इसको भी बोलता है द फर्स्ट स्टेप बिकम ए डायमंड, एक आदमी डायमंड बनने के लिए ये पहला सीढ़ी है। नेक्स्ट दोस्तों, फॉलो अप। हम प्लान दिखाने के बाद लोगों को क्या कर देते हैं, यहां पर छोड़ देते हैं, यही गलती करते हैं हम, छोड़ के दिखाने का बिजनेस नहीं है ये। यहां पर केवल अपना दशरथ जी बोलता है ना, एक ज्वाइन करेगा नहीं तो आत्महत्या करेगा, ऐसा आत्महत्या नहीं करने देना। यहां पर हर व्यक्ति आएगा दोस्तों, केवल 2 कारण से नहीं आ पाएगा, एक बुद्धि ना हो वो व्यक्ति नहीं आएगा, दूसरा ठीक तरीका से समझा नहीं पाया तो वो व्यक्ति नहीं आएगा। बाकी अदरवाइज इस बिजनेस में हर व्यक्ति, हर एक आदमी यहां पर आपका साथ आएगा दोस्तों, इस सिक्योर लाइफ में, आज नहीं तो कल, आप चाहिए तो देखते रहो हर जगह पर। उसके लिए दोस्तों हमने क्या करना, वो जो दिखाया हुआ लोगों को हम जाके फॉलो अप करना है। हम फॉलो अप में भूल जाते हैं। वो फॉलो अप के लिए क्या होना चाहिए, आपको इस सिस्टम के बारे में, सिस्टम क्या है, कैसे है, कुछ बोलने का, सीखने का आपका अंदर कुछ होना चाहिए। आपके पास मटेरियल हो सकता है, तब दूसरा के साथ बोल सकता है, बात कर सकता है कि नहीं दोस्तों। इसलिए हम इस सिस्टम के बारे में जानने का कोशिश करना है, कुछ सीखने का कोशिश करना है। सीखने के बाद चाहिए तो हम जिस व्यक्ति के साथ फॉलो अप करना है तो भी कर सकता था, नहीं तो क्या है, हम अपना अपलाइन को इंतजार करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति प्लान देख लिया, हम अपना इनको बुलाते हैं, हाँ जी, हाँ रविंदर जी आप आइए, आप इनसे मिल लीजिए। रविंदर जी बोलेगा आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो बंदा गया काम से। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो भी व्यक्ति को दिखा दिया उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर जाकर के उससे मिलना है, 24 आवर्स के अंदर अंदर। ज्यादा से ज्यादा ये प्लान देखने के बाद लोग के अंदर 10-12 दिन तक घूमते रहेगा, 40 लाख 40 लाख 40 लाख। फिर उसके बाद आदमी भूल जाता है। जो लोहार को देखा है ना, जो ब्लैक स्मिथ, वो क्या करता है, लोहा गर्म करता है, जो चाकू बनाना, ये बनाना, वो जो भी बनाना है, जब गर्म होता है तब उसको पीट पीट करके क्या उस शेप में लेके आता। ऐसे भी हमारा प्लान देखने के बाद हम उनको केवल 12 दिन के अंदर मारना है, तब उसका अंदर गर्मी रहता है। कैसे भी मारोगे तो उसी के मुताबिक मोड़ जाएगा, आपका साथ आ जाएगा। फिर उसके बाद छोड़ दोगे तो वो ढीलापन होते जाए। इसलिए ये फॉलो अप जरूरी है। फॉलो अप में देखो दोस्तों, आप अकेला करने का जरूरत नहीं, आपका कई सारा अपलाइन है, हर एक दिन एक एक अपलाइन को आप लेके जा सकता है।